मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल विज्ञान के नियम। क्रिस्टल विज्ञान क्या होता है? क्रिस्टल विज्ञान या क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें क्रिस्टल की रचना, उसकी ज्यामिति तथा उसके गुणों का हम अध्ययन करते हैं। The branch of science that deals with the study of structure, geometry and properties of crystals is called crystallography. क्रिस्टल विज्ञान मुख्य रूप से 3 नियमों पर आधारित होता है। The law of constancy of interfacial angles, the law of rational indices, the law of symmetry, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक का नियम तथा सममितता का नियम। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल या अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम देखते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल के 2 फलकों के बीच में जो बना हुआ कोण है उसे अंतराफलक कोण कहा जाता है। तो हम जब किसी क्रिस्टल की ज्यामितीय आकृति का हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसकी ज्यामितीय आकृति इस बात पर निर्भर कर रही है कि क्रिस्टल को किस वातावरण में बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को उदासीन विलयन से वो क्यूबिक आकार में होते हैं। यूरिया की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल होते हैं तथा गोंद की प्रेजेंस में इसके क्रिस्टल ट्री के आकार के होते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रकार के क्रिस्टल के जो संगत फलक हैं, यानी कि जो एडजेसेंट जो उसके फेसेस हैं, उनके बीच का कोण जो है वो समान रहता है। यह नियम अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम कहलाता है। इसके अनुसार एक पदार्थ के विभिन्न क्रिस्टलों के संगत फलों के बीच का कोण या अंतराफलक कोण हमेशा स्थिर रहता है, चाहे क्रिस्टल का विकास किसी भी स्थिति में हुआ हो और चाहे उसके आकार अलग अलग हों। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि 2 नज़दीकी फलकों के मध्य का जो कोण है वो तीनों के अंदर ही, तीनों क्रिस्टल्स का शेप अलग अलग है। एक हेक्सागोनल है, एक हेक्सागोनल है लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा है, और थर्ड क्रिस्टल में भी उसकी ज्योमेट्री बाकी 2 से डिफरेंट है, लेकिन 2 नज़दीकी फलकों के मध्य का जो कोण है वो यहाँ स्थिर है, जिसका मान 120 डिग्री है। इसे स्टेनो का नियम भी कहते हैं। अंतराफलक कोण को हम जिस उपकरण से नापते हैं उस उपकरण को गोनियोमीटर कहा जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में क्रिस्टल की असमान वृद्धि के कारण क्रिस्टल का जो आकार है वो बेशक अलग अलग हो जाता है, लेकिन अंतराफलक कोण का मान एक जैसा ही रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि इंटरफेशियल एंगल भी ठोसों का एक मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस या परिमेय घातांक का नियम। यह नियम हॉय ने दिया था। इस नियम के अनुसार एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों के द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड या तो अनंत होते हैं या उनके छोटे परिमेय गुणज होते हैं, रेशनल मल्टीपल होते हैं। यह नियम परिमेय घातांक का नियम कहलाता है। अब क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल की जो वृद्धि है वो तीनों अक्षों पर होती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो हम एक ऐसा फलक चुन लेते हैं, एकांक फलक चुन लेते हैं जो कि एक्स, वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः ए, बी और सी अंतःखंड काटता है। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि
जो जो एकदम कोने पर जो बिंदु है, किसी भी क्रिस्टल के कोने पर एक मध्य बिंदु है ओ से y डायरेक्शन में एकांक फलक की दूरी है OB तथा x दिशा में इस एकांक फलक की दूरी है OA और z डायरेक्शन में इस एकांक फलक की दूरी है OC। तो इस प्रकार स्मॉल ABC से दिखाया गया जो अंतःखंड है, ये एक एकांक फलक है और ये क्रमशः x, y और z एक्स पर काटे गए उसके अंतःखंड है, उसके द्वारा काटे गए अंतःखंड है। इसी प्रकार से फलक कैपिटल ABC द्वारा काटे गए अंतःखंड क्रमशः 2A, 2B और 2C हैं। हम देख रहे हैं कि ये जस्ट इसकी डबल दूरी पर है। O से कैपिटल A तक x अक्ष पर काटी गई जो अंतःखंड है वो एकांक फलक से काटे गए अंतःखंड का जस्ट दुगुना है। इसी प्रकार से B जो y डायरेक्शन में है वो भी उसकी जस्ट डबल है, जैसे इसकी दूरी है 2B। इसी प्रकार से C दिशा में यानी z डायरेक्शन में जो काटा गया अंतःखंड है वो है C, जो कि ABC के पूर्ण गुणज हैं, यानी कि रेशनल मल्टीपल हैं। यदि कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर होता है तो हम ये मानते हैं कि यह फलक उस अक्ष को अनंत दूरी पर काटेगा। इसलिए इन्फिनिट का चिन्ह उस अक्ष के अक्षर से पहले लिख देते हैं। सपोज एक फलक y और z अक्षों को एकांक फलक की तुलना में क्रमशः 1 तथा 2 एकांक लंबाई पर काटता है तथा x अक्ष इसके पैरेलल है, तो x अक्ष पर इसके जो 20 पैरामीटर के मान हैं वो इनफाइनाइट A, B रेज़ टू 2C होते हैं। अभी 20 पैरामीटर के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि 20 पैरामीटर क्या होते हैं। ये वास्तव में क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन होता है जिससे कि क्रिस्टल के फलक और क्रिस्टलीय अक्षों के मध्य संबंध बताया जाता है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो कि या क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति को व्यक्त करने के लिए हमें 3 अक्षों की आवश्यकता होती है। ये तीनों अक्ष क्रिस्टल की सममिति अक्षों में से स्वेच्छा से चुन लिए जाते हैं। किसी क्रिस्टल के फलक की स्थिति उस फलक के द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर बनाए गए अंतःखंडों के रूप में या इंटरसेप्ट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, OX, OY तथा OZ क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष हैं तथा O मूल बिंदु है तथा इन अक्षों के मध्य OY तथा OZ के बीच अल्फा कोण, OZ तथा OX के बीच बीटा कोण तथा OX और OY के बीच का कोण गामा कोण कहलाता है। तो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर काटे गए अंतःखंड तथा इन कोण की सहायता से क्रिस्टल की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल एंड देयर डेजिग्नेशन और क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन, क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली जो कि लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस का ही पार्ट है। धन्यवाद।